राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है वहां के गार्ड को पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों के द्वारा या वहां के पुजारी के द्वारा जो है जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही थी। वहीं थोड़ी देर के बाद जो है हटिया डीएसपी और सिटी एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। थोड़ी देरी में एसएसपी राकेश रंजन भी घटनास्थल पर पहुंचकर तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही थी और जांच के दौरान जो है मृतक के परिवार लोगों से भी बात किए थे। बात करने के बाद जो है वहीं थोड़ी देर में स्पेशल टीम को भी गठित की गई थी और स्पेशल टीम के द्वारा जो है छापामारी की जा रही थी। या छापामारी के दौरान जो है कुछ लोगों को डिटेन किया गया था और डिटेन के द्वारा जो है पूछताछ की जा रही थी पुलिस की ओर से। पूछताछ के दौरान एसएसपी राकेश रंजन की ओर से बताया जा रहा है कि दान पेटी से लगभग 3 लाख रुपया चोरों के द्वारा जो है चोरी की गई थी। अपने शौक और शौकीन पूरा करने को लेकर जगन्नाथपुर दान पेटी से चोरी की गई थी। वहां के गार्ड में जो तैनात थे बिरसा मुंडा को हत्या कर दिया गया था। पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहे थे। इस पूरे मामले में 3 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। क्या कुछ एसएसपी राकेश रंजन ने प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं, सुनाते हैं पहले। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग की सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर जो कि रांची जिले के एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत वहाँ पे जो दान पेटी थी उस दान पेटियों को तोड़कर और वहाँ से पैसे चोरी करने का भी प्रयास किया गया था और पैसे चोरी भी किए गए। कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत सूचना मिलने के साथ में अनुसंधान जो प्रारंभ किया था और हमारे दोनों सिटी एसपी और रूरल एसपी साथ में हटिया डीएसपी ओसी धुरवा, ओसी जगन्नाथपुर और हमारे अन्य थाना के जो थाना प्रभारी थे और हमारी जो तकनीकी शाखा की जो टीम थी, इस सभी टीम ने आप सभी ने एक तरीके से संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर कांड का अनुसंधान जो उन्होंने प्रारंभ किया। कुछ क्लूज हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिले, कुछ हम लोगों को तकनीकी शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए और कुछ ह्यूमन इनपुट्स भी हम लोगों ने जो गैदर किए और इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के साथ साथ हमने जिस पत्थर से पूछकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी उस पत्थर को भी बरामद किया। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जो रकम चोरी हुई तो 3 लाख कुछ रुपये हम लोगों ने रिकवर किए। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है हम लोगों ने बरामद किए और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो उद्भेदन किया गया। ये वस्तुतः एक तरीके से समझिए अय्याशी के लिए इन्हें पैसे चाहिए और ये जो अभियुक्त थे ये अभियुक्त भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र के निवासी वहाँ के सुरक्षा गार्ड थे। तो इन लोगों ने बहुत दिनों से इस चीज़ को देखा हुआ था कि रात में सुरक्षा गार्ड वहाँ पे अकेले रहते हैं और क्या मंदिर की क्या परिस्थिति रहती है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी और वस्तुतः पैसे चोरी करने के लिए ही ये घटना को अंजाम दिया गया था और मन में ये भय था कि यदि सुरक्षा गार्ड जाग जाते तो वो इन लोगों को पहचान सकते थे और इसीलिए इन लोगों ने पहले सुरक्षा गार्ड की हत्या की, उसके बाद चोरी का। कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास जो है सो है और खासकर जो मेन एक्यूज जो है जिसने हत्या की रचित, इसके अगेंस्ट में पूर्व से भी 4 कांड जो दर्ज है और पहले भी जेल जाता है। सर, ये जो घटना में जो शामिल है ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और फिर मृतक उसके साथ उसकी बस्ती के थे, क्या थे? मृतक के साथ ही के रहने वाले थे जो न्यू कॉलोनी करके जगन्नाथपुर मंदिर के बगल का जो एरिया उसी न्यू कॉलोनी के। पैसे निकाल करके ये लोगों ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? कैसे पैसे वहाँ से निकाले उसके बाद क्या? पैसे इन लोगों ने निकाले। पैसे निकालने के बाद इन लोगों ने पैसों को सबसे पहले अपने घर में ले जाके स्टोर किया। कुछ पैसे फिर वहाँ से इन लोगों ने निकाल कर इन लोगों ने पार्टी की। सभी लोगों ने पार्टी करने के उपरांत फिर ये लोगों को जब पुलिस की दबिश फील हुई कि पुलिस ने जब हर जगह पर छापामारी स्टार्ट कर दी तो इन लोगों ने फिर उसके बाद मेन रोड में जाकर दुकानों में जाकर अपनी खरीदारी शुरू की
और दिन भर ये लोग जगह जगह जाकर कपड़े, जूते, ये सब तरीके की चीज़ें जो खरीदते रहे। और जब शाम के टाइम में जब गिरफ्तारी के उपरांत उनके घर से तुरंत उन्हें जो बचे हुए पैसे तो पैसे तीनों अभियुक्त का नाम क्या है? और वो प्रेसिडेंट को मिल गया। पैसा कितना हुआ सर? ये बरामद पैसा लोग 3 लाख के आसपास, 3 लाख के ऊपर। सर वहाँ सिविल वर्क हो रहा है, उससे भी रिलेटेड कोई बात है? नहीं, ये वर्कर नहीं थे, ये उसी के बगल में वॉलंटियर वर्कर्स को हमने वेरीफाई किया था, वर्कर्स की सभी पैसे नहीं खाई। सर घटना की पुनरावृत्ति ना हो मंदिरों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मंदिर में काफी कैश आते हैं, तो इसके लिए पुलिस कुछ आगे? देखिए, इस पे आज हम लोग गए थे, जगन्नाथ मंदिर गए थे। घटना के उद्भेदन में कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा हुई जो है तो पुलिस को प्राप्त रही कि हमें समय से इनपुट प्राप्त हुए। इस इनपुट के आधार पर हमने उद्भेदन किया। इसके लिए सभी मंदिर जो भी बड़े मंदिर हैं, उस मंदिर की जो संचालन समिति है, उस समिति को और पुलिस को, हम दोनों को कुछ स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। वहाँ पे जैसे जगन्नाथ मंदिर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू था, एक्सेस कंट्रोल बहुत जगह से टूटा हुआ था, बगल में मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कुछ सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जा सकती थी। लोकल पुलिस ऑलरेडी बर्डन रहती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कहीं ना कहीं हमें जो एक सोशल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी हमें रांची में लाना चाहिए और मुझे लगता है कि उससे हम लोग कर पाएंगे।